हेलो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हम आपको बताने वाले हैं ऐसी 5 चीज जो देखना चाहिए आपको कभी भी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है कैशलेस सुविधा। देखिए, समझ लीजिए कोई हेल्थ इमरजेंसी घर में आ गई और आपको 2 लाख रुपीस की जरूरत पड़ी। अब ऐसे केस में स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि सेविंग हो नहीं हो, रातों रात आपको शायद एफडी तोड़नी पड़ सकती है, सेविंग अकाउंट में पैसे हो नहीं हो, तो ये एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेस का सिचुएशन हो जाता है और ये चीज नॉर्मली कोई नहीं चाहता है। तो कैशलेस अगर हॉस्पिटल में सुविधा है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी ये एक एडवांटेज हो जाता है। तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है इस सुविधा को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका एडवांटेज लिया जा सकता है। और जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, अगर अच्छी कंपनी है तो उन्होंने जो अपने अंदर जो हॉस्पिटल्स रखे होते हैं तो उन हॉस्पिटल्स में ये सुविधा भी होती है। तो जरूर सबसे पहले आप तो चेक करो। देखिए, 7,000, 8,000, 10,000 से कोई मतलब नहीं होता। आपको देखना है कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं या जिस टाउन में रहते हैं, उसके आसपास के जो 5-6 जो बड़े हॉस्पिटल है वहां पर कैशलेस की सुविधा है कि नहीं, तो वो समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। दूसरा है डिडक्टेबल को अपने एडवांटेज में यूज करना। देखिए, यहाँ 2 स्क्रीनशॉट है जो मैंने गेट वाइटल से लिए हुए हैं। सम इंश्योर्ड समझ लीजिए 20 लाख रुपए का है और अगर आप 35,000 रुपए का डिडक्टेबल आप ऑप्ट करते हैं तो 367 रुपीज का प्रीमियम होता है। अब देखिए, डिडक्टेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्लेम आया, समझ लीजिए 1 लाख रुपीज का क्लेम आया, तो इस 1 लाख रुपीज में से 35,000 रुपीज आपको खुद पे करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद कोई भी क्लेम आता है, जी हाँ, उसके बाद समझ लीजिए और 2 लाख रुपए का क्लेम आ गया तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपको सिर्फ 35,000 का एक बार में क्लेम करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है, ऐसा भी हो सकता है आप शायद डिडक्टेबल के लिए ऑप्ट ना करें। ये देखिए दूसरा स्क्रीनशॉट, आपने 20 लाख रुपए का आपने सम इंश्योर्ड लिया और जीरो डिडक्टेबल, मतलब कुछ भी इमरजेंसी या कुछ भी आता है तो पूरा का पूरा आपको क्लेम हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस में प्रीमियम जो है बढ़ जाता है, ये 9,000 के करीब हो जाता है और यहाँ पर प्रीमियम जो है अब देखिए 4,300 400 के आसपास आता है। तो इस केस में 60% के आसपास आपको लोअर प्रीमियम मिलता है। तो ये चीज को समझ के रखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, आप उसको एक्सप्लोर जरूर करें। तीसरी चीज है ये समझना कि कौन सा प्लान आप ले रहे हैं। इंडिविजुअल प्लान ले रहे हैं या फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हैं। इंडिविजुअल प्लान यानी आपका खुद का प्लान, पर्सनल प्लान, यहाँ पर और कोई दूसरा यहाँ पर आपके साथ इंश्योर्ड नहीं है। लेकिन फैमिली फ्लोटर में आप फैमिली के जो दूसरे जो भी आपके घर में है, जैसे आपके वाइफ या आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, वो सब हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ सकता है जिससे कि आप जो प्रीमियम है वो बचा सकते हैं। समझ लीजिए फैमिली फ्लोटर प्लान में आप अपने पेरेंट्स को भी रख देते हैं तो ऐसे केस में प्रीमियम ज्यादा हो सकता है। तो जरूर चेक करें कि उनका अगर आप इंडिविजुअल अगर आप प्लान लेते हैं तो कितना आपका प्रीमियम पड़ता है और अगर आप फैमिली फ्लोटर में ले रहे हैं तो कितना प्रीमियम पड़ता है। तो ये आपको जरूर कंपेयर करना चाहिए दोस्तों। कुछ प्लान ऐसे भी होते हैं जहां पर लमसम अमाउंट हो जाए, जैसे समझ लीजिए कुछ ऐसा प्लान हुआ जो आपने 5 लाख रुपए का प्लान लिया है फॉर एग्जांपल, तो आपका 2 लाख रुपए का भी अगर खर्चा हुआ तो वो आपको 5 लाख रुपए दे देगा। ऐसे प्लान कम होते हैं, बट नॉर्मली जो प्लान होते हैं वो ऐसे होते हैं कि समझ लीजिए आपका 2 लाख रुपए का खर्चा होता है तो आपको जो 2 लाख रुपए हैं वो रिम्बर्स हो जाएंगे। यहाँ पर फिर से मैं दोहरा दूं, जितना कैशलेस सुविधा हो उतना आपके लिए अच्छे हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो है वो कैशलेस सुविधा को एक्सेप्ट भी करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आज की तारीख में है। चौथी चीज है नो क्लेम बोनस। इसका एडवांटेज जरूर लीजिए। देखिए, आपने आपकी यंग एज है, आपने इंश्योरेंस लिया तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके लिए जो प्रीमियम है वो कम रहा, आपको टैक्स का एडवांटेज मिला और समझ लीजिए आपने पूरे साल में कोई क्लेम नहीं किया है तो अगले साल आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। मतलब कि जो अगले साल आपको या हो सकता है कि आपका जो सम एश्योर्ड है बढ़ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कुछ पॉलिसीज में कि आपका जो प्रीमियम है वो कम हो जाए। तो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पॉलिसी रहती है। तो नो क्लेम बोनस में जितना हो सके एडवांटेज ले सके वो लेना बहुत जरूरी है।
पांचवी चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेजर इलनेस डायग्नोस होती है और उसके बाद कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, तो ऐसे केस में ये एक अनएथिकल जैसी प्रैक्टिसेस हो गई, जहां पर हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी को एक लॉस एक तरीके से हो सकता है या उनको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो जो भी क्लेम जिन्होंने किया है उन्होंने कब हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जबकि ये उनको डिजीज डायग्नोस हो गई है। तो जनरली हेल्थ जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो कुछ महीनों के लिए ये एक पीरियड रखती है जो कि होता है वेटिंग पीरियड। देखिए, मेरा पूरा एजम्पशन है कि आप यहाँ पर बोनाफाइड है, आपके इंटेंशन सही है और आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, तो आइडियली जितना छोटा वेटिंग पीरियड हो उतना अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे भी जो हमने डिस्कस किए वो सब भी आप चीजें जरूर ध्यान में रखें। बड़ी बड़ी जो डिजीजेस होती है वहां पर 1 साल 2 साल के लिए भी वेटिंग पीरियड होता है। तो वेटिंग पीरियड जो पार्ट है इसको जरूर ध्यान में रखें। और यह अच्छा भी एक तरीके से यह है कि जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है वो कम से कम हो सके। तो ये जो पॉइंट है वेटिंग पीरियड का, वो अपने नॉलेज में जरूर रखें। जितना कम हो उतना अच्छा हो, और हमारे जितने अच्छे इंटेंशंस हो वो भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।